ये नाथानी हाइट्स रेसिडेंसी है आगरीपाड़ा के अंदर। बाजू में 2 कदम पे पुलिस स्टेशन है। यहाँ पर कल जो 2 लोग कश्मीरी थे लिफ्ट के अंदर दब के मर गए। बताया जाता है कि बेसमेंट में उनकी लिफ्ट गई और बंद पड़ गई थी, जिसकी वजह से वो लिफ्ट में फंस गए और लिफ्ट में फंसने की वजह से उनकी मौत हो गई कल सुबह 6 बजे। और इस बात का कि इसको खबर नहीं पड़ी, कोई पाँव वाला आया, उसने जब देखा कि अंदर कुछ आवाज़ आ रही है, कोई है लिफ्ट के अंदर और बेसमेंट में पानी भर गया था, और जब उसने अलार्म बजाया टावर का तो उसके बाद जो है लोग जागरूक हुए और लोगों ने फिर जो है फायर ब्रिगेड को बुलाया। फायर ब्रिगेड ने आके दरवाज़ा लिफ्ट का काट कर जो है 2 कश्मीरी लोग को जो वॉचमैन की नौकरी करे थे उनको निकाला, और उसके बाद जो है वो 2 लोग की जगह पर ही अंदर मौत हो गई थी। अब आखिर सवाल ये है कि इसका जिम्मेदार कौन है। नमस्कार, मैं संपादक शेख सलाउद्दीन आज का महानगर में फिर आपके सामने। कल दोस्तों 23 सितंबर को पूरे मुंबई में पानी भरा था। लोकल ट्रेन बंद थी, आवक जावक सब बंद था, सरकारी छुट्टी दी गई थी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि कल इसी तरह कल नाथानी रेसिडेंसी टावर जो है आगरीपाड़ा के अंदर, वहां पर कल एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, 2 लोगों की जान चली गई। आपको बता दूं, नाथानी रेसिडेंसी टावर जो है ये मनपा ई विभाग के अंदर आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन से 2 कदम पर है नाथानी रेसिडेंसी हाइट्स। इसमें कल 2 लोग लिफ्ट के अंदर बेसमेंट में, जिनकी लिफ्ट बेसमेंट में जब वो लिफ्ट के अंदर गए तो लिफ्ट बंद पड़ गई और लिफ्ट के अंदर पानी भरा था, और पानी की वजह से, पानी भरने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब ये बेसमेंट में आखिरकार पानी कैसे भर गया? बेसमेंट में लिफ्ट जाती है और बंद पड़ जाती है, और बेसमेंट में पानी भरा हुआ था टावर के, और वो 2 लोगों की मौत हो गई। 2 वॉचमैन थे बेचारे कश्मीरी जो थे, एक 32 साल का था जमीर अहमद सुबान करके, और दूसरा 37 साल 37 की एज थी शहजाद मोहम्मद सिद्दीक मेमन करके। ये 2 बेचारे 2 गरीब कश्मीरी जो वॉचमैन के काम करते थे, वो लोगों की मौत हो गई। आखिरकार इसका जवाबदार, इसका जिम्मेदार कौन है? आप आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया है कि आखिरकार लिफ्ट बंद कैसे पड़ी, इसकी हम जांच कर रहे हैं। मेरा एक सवाल यह है कि लिफ्ट बंद पड़ी वो एक अलग बात है कि लिफ्ट बंद पड़ गई, वो लोग बाहर निकल नहीं पाए। फायर ब्रिगेड ने जो है लिफ्ट का दरवाजा काटकर उन दोनों को निकाला जब तक वो अंदर उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन बेसमेंट में इतना पानी कैसे भर गया? हमने आसपास के लोगों का इंटरव्यू किया, हमको पता चला कि 2 वॉचमैन में से एक वॉचमैन की हाइट बहुत कम थी, जिसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मेरे नाक तक पानी आ रहा है, मुझे जल्दी बाहर निकालो। क्या अंदर उसकी हालत हो रही होगी? और 2 वॉचमैन की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई। लिफ्ट के अंदर ही उन लोग ने दम तोड़ दिया, जबकि जब पानी बेसमेंट में इतना भर चुका था कि लिफ्ट के अंदर भी पानी चला गया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट है, लिफ्ट का ऑयल निकल गया था, इसके लिए लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं पाया। बहरहाल जो भी है, स्थानीय लोगों ने, टावर के लोगों ने पुलिस को बुलाया। पुलिस 2 घंटे के बाद आई, जबकि 2 कदम पर आगरीपाड़ा पुलिस स्टेशन में कोई हवलदार आया नहीं, और फायर ब्रिगेड भी काफी लेट पहुंचा। और लेट पहुंचने की वजह ये भी हो सकती है कि पानी भरा था सब जगह मुंबई के अंदर। बहरहाल लेकिन उन लोगों को जो है एम्बुलेंस तक नहीं आई लेने के लिए। उन दोनों की बॉडी को जो है फायर ब्रिगेड ने अपने फायर ब्रिगेड के ऊपर रख के और 2 बॉडी को उसको हॉस्पिटल लेकर गए, जबकि दोनों की मौत हो चुकी थी। यह हालात है। मेरा एक ही सवाल है कि बेसमेंट में पानी किस तरह से भरा? आखिर किस तरह से टावर बनाया गया जो बेसमेंट में पानी भर गया? इतना पानी भर गया कि 2 लोग डूब के मर जाते लिफ्ट के अंदर, लिफ्ट बंद पड़ जाती है बेसमेंट में जाने से। नाथानी रेसिडेंसी टावर के अंदर जो आगरीपाड़ा में है, मनपा ई विभाग को हमने इसकी शिकायत लिखित रूप से दी थी। कई बार हमने शिकायत दी है नाथानी रेसिडेंसी को कि नाथानी रेसिडेंसी के अंदर बहुत सारे जो है प्लान के मुताबिक काम नहीं हुआ है, अवैध रूप से अंदर काम किया गया है। मनपा आयुक्त को भी हमने दिया, और डिप्टी चीफ इंजीनियर बीपी बिल्डिंग प्रपोजल को भी हमने दिया। बिल्डिंग प्रपोजल को भी हमने दिया कि नाथानी रेसिडेंसी जो है
उसके अंदर जो है अवैध रूप से काम किया जा रहा है। तो बिल्डिंग प्रपोजल वालों ने हमने एक लेटर दिया कि जो भी नाथानी रेसिडेंसी के अंदर अवैध रूप से काम हो रहा है या किया गया है, तो उसके लिए हमने कार्रवाई के लिए बीएमसी ई बोर्ड को हमने दे दिया है और आप बीएमसी ई बोर्ड से संपर्क कीजिए। सहायक कार्यकारी अभियंता या फिर असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर ई विभाग से आप संपर्क कीजिए। अब जब हमने ई विभाग के अंदर संपर्क किया बीएमसी बिल्डिंग फैक्ट्री के अधिकारियों से, तो पता चला कि कोरोना वायरस चल रहा है, इसके लिए हम अभी तक किसी तरह कोई इंस्पेक्शन नहीं कर पाए और हम जल्दी से इसके ऊपर इंस्पेक्शन करेंगे और जो भी इस पर होगा हम कार्रवाई करेंगे। आखिर कब इंस्पेक्शन होगा और कब कार्रवाई होगी? नोटिस देकर बीएमसी वाले समझते कि हमने नोटिस दे दिया है, बस हमारा काम पूरा हो गया है और बिल्डर अपनी मनमानी करते रहेंगे। हमने नाथानी रेसिडेंसी जो टावर बना है आगरीपाड़ा के अंदर, ये गार्डन प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब को हमने लिखित रूप से लेटर दिया था कि नाथानी रेसिडेंसी जो बना हुआ है आगरीपाड़ा में, वो गार्डन प्लॉट के ऊपर बना हुआ है। इसको किस तरह से प्रपोजल किया गया, किस तरह से पास हुआ है कि ये गार्डन प्लॉट पर बना हुआ है। एकनाथ शिंदे साहब को हमने दिया था लेटर, लेकिन हम तो अभी तक उसका रिप्लाई नहीं आया। बीएमसी गार्डन प्लॉट पे टावर बन जाता है, टावर बनने के बाद बेसमेंट में पानी भर जाता है, बिल्डर जो है मनमाने तरीके से उसमें अवैध रूप से काम करता है टावर में, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आज ये जो 2 मौत हो गई है लोगों की, जो 2 बेचारे गरीब लोग मर गए कश्मीरी, इसका जवाबदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं प्रशासन से, महाराष्ट्र सरकार से, हमारी मुंबई महानगर पालिका की मेयर श्री किशोरी पेडनेकर मैडम जो है, उनसे भी ये सवाल करता हूं। हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे से भी मेरा सवाल है। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब से भी मेरा सवाल है कि आखिर जो 2 लोग आज मर गए, इसका जिम्मेदार कौन है? 2 लोग अपनी जान से चले गए जो गरीब लोग थे, इसका जिम्मेदार कौन है? कब बिल्डर पे कार्रवाई होगी? सिर्फ नोटिस देके खानापुरी की जाती है बस। आज मनपा डी विभाग के अंदर इसी तरह का एक मामला है जिसकी हमने शिकायत की है, जिसमें सब इंजीनियर अभिजीत दीक्षित हमको बोलते हैं कि तुम प्लान लाके दो तो हम देखेंगे कि उसमें क्या अवैध रूप से काम किया गया है। मतलब हम प्लान लाके देवे, हम ही शिकायत करें और हम प्लान लाके बतावे कि देखो ये है। इस तरह से काम होता है। बल्कि उनको बिल्डिंग प्रपोजल से प्लान मांगना चाहिए, बिल्डर से प्लान मांगना चाहिए कि भाई आपकी शिकायत आई है, आपके इधर ये इस तरह से अवैध रूप से काम किया गया है, ये सही है या गलत है, आप इसको साबित करो। उल्टा जो शिकायत करता है उसको बोलते हैं आप प्लान लाके दो। इस तरह के अधिकारी जो है बीएमसी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर ये इस तरह से होगा तो कैसे चलेगा? आज मनपा महानगर पालिका के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है कि इससे पहले भी हमने आपको नाथानी हाइट्स का जो बताया था मुंबई सेंटर के, जिसको 7 दिन का नोटिस दिया गया है। मुंबई सेंटर में जो टावर है नाथानी हाइट्स, ये नाथानी रेसिडेंसी टावर जिसमें ये आज ये हादसा हुआ, ये भी उसी बिल्डर का है। इस बिल्डर को 3 बार एमआरटीपी का नोटिस दिया गया है मनपा डी विभाग के अंदर, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने की वजह यही है कि आज यह हादसा नाथानी रेसिडेंसी के अंदर भी हुआ है। क्योंकि बिल्डर जानता है महानगर पालिका या हो या बिल्डिंग प्रपोजल सिस्टम को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा जाएगा, किस तरह से मैनेज किया जाएगा, ये बिल्डर अच्छी तरह समझ गया है और लोगों की इस तरह से जानी जाती रहेगी। मैं सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से एक ही निवेदन करूंगा कि इस तरह के बिल्डर लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के जो बिल्डर जो गैर कानूनी तरीके से अवैध निर्माण को अंजाम देते हैं टावर के अंदर, उस पर फौरन त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। यही मेरा महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं मैं, और बीएमसी प्रशासन, बीएमसी से भी मैं निवेदन करता हूं। हमारे जो मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल से भी विनती करता हूं कि जल्द से जल्द ऐसे बिल्डर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे बिल्डर के बनाए हुए टावरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।